दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी और 7 पुत्रों के साथ रहते थे। उनका परिवार एक आदर्श परिवार माना जाता था। उनकी 7वीं बेटी का नाम वीरावती था, जो अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी। वीरावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। बचपन से ही उसका विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया गया था। शादी के बाद वीरावती अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका अपने मायके से बहुत प्रेम था और उसका अधिकांश समय मायके में ही बीतता था। समय बीतता गया और वीरावती विवाहिता होकर भी अपने मायके अक्सर आ जाती थी। एक बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया, जैसा कि सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती थीं। वह मायके में ही थी और अपनी भाभियों के साथ मिलकर उसने इस व्रत को रखने की तैयारी की। यह उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। नियम के अनुसार उसने सूर्योदय से पहले सवेरे सरगी ग्रहण की और व्रत प्रारंभ किया। पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहते हुए उसने पूजा पाठ किया और चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करने लगी। परंतु वीरावती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। दिन भर उपवास के कारण वह काफी थक चुकी थी। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी हालत देखकर उसके 7 भाई चिंतित हो गए। वीरावती की हालत देखते हुए उसके भाई उससे व्रत तोड़ने के लिए बार बार आग्रह करने लगे, लेकिन वीरावती अपने व्रत के नियम का पालन करना चाहती थी। उसने कहा, चांद निकलने तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यह मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है। भाइयों ने सोचा कि यदि इसी प्रकार इंतजार किया तो कहीं वीरावती की हालत और न बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। भाइयों ने एक पेड़ पर दीपक जलाकर उसकी रोशनी को दिखाते हुए कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने अपनी भाइयों की बात मानकर आकाश में जलते हुए दीपक को ही चांद समझ लिया। उसने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ दिया। परंतु जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, उसे एक बुरी सूचना मिली। उसका पति, जो राजकुमार था, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यह समाचार सुनकर वीरावती का दिल टूट गया। वह अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी एक ब्राह्मण महिला ने उसे बताया कि उसका व्रत अपूर्ण रह गया है, क्योंकि उसने असली चंद्रमा को देखकर व्रत नहीं तोड़ा था, बल्कि उसकी भाइयों द्वारा रची गई चाल का शिकार हो गई थी। वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने इस स्थिति को सुधारने का निश्चय किया और अपनी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ के व्रत को फिर से पूर्ण रूप से करने का निर्णय लिया। उसने पूरे नियमों के साथ अगले महीने फिर से व्रत किया, चंद्रमा की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इस बार उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण से उसका व्रत सफल हुआ। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वीरावती की तपस्या और प्रेम से प्रभावित होकर देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी महिला पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत करेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। दूसरी कथा। एक अन्य कथा जो करवा चौथ से जुड़ी है, वह करवा नाम की पतिव्रता स्त्री की है। करवा और उसके पति का जीवन बहुत सुखमय था। करवा का पति एक दिन नदी में स्नान करने गया, जहां मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने तुरंत एक कपड़े का धागा लेकर मगरमच्छ को बांध दिया और सीधे यमराज के पास पहुंच गई। उसने यमराज से कहा, मेरे पति को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगी। यमराज ने पहले तो उसकी बात को नजरअंदाज किया,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि करवा का प्रेम और समर्पण कितना गहरा है, उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु प्रदान की और करवा के पति को जीवन दान दिया। यमराज ने करवा से कहा, तुम्हारे इस अटूट विश्वास और समर्पण के कारण ही तुम्हारे पति को जीवन दान मिल रहा है। इसके बाद करवा अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि पतिव्रता स्त्री के समर्पण और प्रेम के सामने यमराज भी हार मान जाते हैं। तभी से करवा चौथ के दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तीसरी कथा। महाभारत काल में भी करवा चौथ का महत्व था। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया था। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और बाकी पांडव किसी संकट में थे। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत रखने का सुझाव दिया और बताया कि इस व्रत से पांडवों की सुरक्षा होगी। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया, जिससे अर्जुन सकुशल वापस आए और पांडवों के सभी संकट समाप्त हो गए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।